जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पे बातें करेंगे। आज का विषय हमारा बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम बातें करेंगे कि एनडीए के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। क्योंकि आपके हर किसी को पता है कि एनडीए के एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है। ऐसे में हम कौन सी रणनीति अपनाएं, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर को कि हमें नेगेटिव मार्किंग का हमारे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो आज का वीडियो हमारा इसी पर आधारित है कि किस तरीके से हम नेगेटिव मार्किंग को होते हुए भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही खास है। यकीन मानिए अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो कभी भी आपको नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कभी भी आपको कोई भय नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए। नेगेटिव मार्किंग के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है देखिए दो चीजें होती हैं, है ना। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना, तो हमेशा क्वेश्चन पेपर को आप तीन भागों में इसको बांटें। क्वेश्चन पेपर को हमेशा तीन भागों में बांटें। ठीक, और जब भी कोई व्यक्ति एग्जाम क्वालिफाई करता है तो वो बहुत ही रणनीति बना करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता है। तो जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको तीन भागों में बांटेंगे, देखेंगे। ठीक, सबसे पहले मान लिया तीन भागों में बांटेंगे। जैसे एक होता है इजी क्वेश्चन, एक होता है इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन का मतलब होता है रिपीटेड क्वेश्चन, और एक होता है मॉडरेट क्वेश्चन, और तीसरा होता है डिफिकल्ट। ये तीन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्या क्या होता है, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट और डिफिकल्ट जो है। जब भी क्वेश्चन पेपर आएगा, है ना, तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी पेपर होता है आपके पास, ठीक, आप उसको तीन भागों में बांटेंगे। क्या क्या, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, और फिर क्या होता है डिफिकल्ट क्वेश्चन। तीन भागों में आप इसको बांटेंगे। सबसे पहले आप, अच्छा, इसका जो एग्जाम में हम बात करें, इसका जो एग्जाम में जो रूल होता है, मान लो 100 क्वेश्चन है तो ये एग्जाम में 70 क्वेश्चन होता है, ये 30 होता है और ये 10 होता है। ध्यान रखिएगा। देखो मैंने भी एग्जाम दिया है, मैंने भी क्वालिफाई किया है, मुझे हर चीज का पता है कि कैसे कैसे क्या करना होता है। ठीक, तो आप जो है मेरी बातों को अगर आप विश्वास करते हैं और अगर इस हिसाब से काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। 70-30-10, 70-20-10 यहां पे है। ठीक है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो आप देखेंगे जो 70 क्वेश्चन होता है वो हमेशा रिपीटेड होता है। रिपीटेड का मतलब होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होते हैं। अच्छा, अगर वो क्वेश्चन अगर रिपीट नहीं होता है तो उसी के जैसा कोई क्वेश्चन रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए एनडीए 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में ये पूछा गया, 2007 में ये पूछा गया, ठीक, 2018 में ये पूछा गया, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता रहता है। कभी कभी होता है पूरा क्वेश्चन रिपीट होता है, और कभी कभी होता है कि जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट है वो चीजें रिपीट होती हैं। बात आई समझ में? ठीक, तो 70 क्वेश्चन क्या होते हैं, वो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो आपने ए टू जेड आपने सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करेंगे, फिर आप ए से आ जाएंगे, यानी आपने 1 से लेकर के 120 या फिर 1 से लेकर के 150 तक सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद, फर्स्ट राउंड सॉल्व करने के बाद फिर आप शुरू से फिर आ जाएंगे। फिर जो मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन है ना, आप उसको सॉल्व करेंगे। मॉडरेट का मतलब होता है कोई चीज आपको आती है लेकिन अभी दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है, कोई कंफ्यूजन है ना। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है हम उसको मॉडरेट टाइप में हम इसको डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड जो राउंड आप आएंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, और अंत में क्या है, आप जो है थर्ड राउंड में क्या है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मॉडरेट का जो रूल होता है 20 का होता है, और डिफिकल्ट का जो होता है 10 का होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो मेरिट बनती है वो डिफिकल्ट में कभी भी मेरिट नहीं बनती है। जब भी मेरिट बनती है, या तो इजी क्वेश्चन को लेकर के मेरिट बनती है, या तो मॉडरेट को लेकर के मेरिट बनती है। कभी भी डिफिकल्ट को लेकर के मेरिट नहीं बनती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डिफिकल्ट होता है वो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है। बात आगे समझ आपको? तो आपको एक बार फिर से आप समझिए, आपको करना क्या है अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने हैं। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को टारगेट करिए जो कि आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से आता है। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करने हैं जो कि बिल्कुल अच्छे ढंग से आता है। ठीक, और आप उसमें बिल्कुल भी आपके सवाल गलत नहीं होंगे। फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो मान लिया 1 से 120 गए आप, 1 से लेकर 150 तक गए। ठीक,
तो आपको हर एक जो है देखेंगे, जो आपको एग्जैक्ट आता है आप उसको टिक कर दीजिए, ठीक है। सेकंड राउंड में क्या है बेटा, आप मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट राउंड में आप जा रहे हैं 1 से लेकर के 120 या 150 तक आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी मॉडरेट टाइप के जो भी क्वेश्चन है जो कि आपको आता है लेकिन अभी दिमाग नहीं क्लिक कर रहा है, कोई और चीजें दिक्कतें हैं, तो आप उसमें कुछ अपना स्टार वगैरह बना सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना होने पाए और आप उसको बाद में कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें आता तो है लेकिन अभी हमारा दिमाग नहीं क्लिक करता है। बातें आपको आगे समझिए। तो सेकंड राउंड में क्या आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। और थर्ड राउंड में क्या आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं तो कहूंगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप नहीं टच करिएगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इन दोनों में अगर अच्छा स्कोर कर ले जाते हैं तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को टारगेट नहीं करिएगा, क्योंकि डिफिकल्ट में अगर आप तुक्का मारेंगे तो बेटा मैंने इसलिए बताया है अपने वीडियो में कि तुक्का कैसे मारा जाता है। तुक्का आपका सही भी होता है, हो सकता है तुक्का आपका गलत भी हो सकता है, तो आप इसमें नहीं फंसेंगे, है ना। लेकिन डिफिकल्ट में आप नहीं फंसेंगे। आप जो इजी क्वेश्चन को टारगेट करिए, मॉडरेट को टारगेट करिए, और आपको लगता है कि यार हाँ मेरा जो सेफ स्कोर है मैं इतना कर ले जाऊंगा, तो फिर आप डिफिकल्ट को छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेफ स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को टारगेट करिए। इसमें आप तुक्का मार सकते हैं, कुछ और रणनीति अपना सकते हैं। तुक्का कैसे मारा जाता है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना करके दिया है अपने चैनल में कि आप तुक्का कैसे मार सकते हैं डीएफ एग्जाम में। तो आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो आप फटाफट जाकर के देखिए कि डीएफ एग्जाम में तुक्का कैसे मारे, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले आप जो है फर्स्ट राउंड में जो आपको आता है आप उसको टारगेट करिए। सेकंड राउंड में क्या है, जो ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करिए जो कि आपको 50-50 वाले आते हैं। और तीसरे राउंड में क्या है, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को करिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे यकीनन आपको बहुत फायदा होगा और आप वाकई एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सब सारी चीजें मैंने भी अपनाई है, मैंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया, मुझे भी सारी चीजों का पता है, ये हमने भी गलतियां किया है। तो आज हम उन्हीं गलतियों को हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमने जो गलतियां किया है आप ऐसी गलती ना करें, हम यही आपसे चाहते हैं, इसलिए हम सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बाकी अगर वीडियो पसंद आता है तो जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो हमारे चैनल उनके पास शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसे जबरदस्त कंटेंट मिलते रहें। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो हमारा जो है कंटेंट उनके पास फॉरवर्ड करिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सभी भी आप हमें फॉलो करिए, वहां पे हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।